इस मैं चूरू लोकसभा के लोहिया कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पे 8 बजे मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि पूरी तैयारी की जा चुकी है प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन चौकस नजर आ रहा है। तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे, कलेक्टर एसपी भी मौजूद है, तमाम डीवाईएसपी एडिशनल एसपी भी मौजूद है। आपको बता दें पूरा प्रशासन चौकस है। हम आपको जानकारी देते हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ का पहला चरण का चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, जहाँ पे 22 लाख से अधिक मतदाता है, लेकिन वोटिंग हुई थी 63% से अधिक। वहीं आपको बता दें 16 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। आज है मतगणना, 8 बजे पहला रुझान आना शुरू होगा। कौन रहेगा, कौन आगे, कौन रहेगा पीछे, ये राउंड से पता चलेगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, राजगढ़, तारानगर, नौर भादरा, सदाशेर, ये विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर वोटिंग हुई थी पिछले दिनों। और आज इन पे टेबल के द्वारा वहाँ पे राउंड होंगे और मतगणना होगी। सबसे कम चूरू में राउंड होंगे, सबसे ज़्यादा सदाशेर में राउंड होंगे। ये एक हमारे पास रिपोर्ट, अभी तक का अपडेट राजस्थान के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हुई, जिसके लिए पूरी प्रशासन द्वारा तैयारी की गई थी। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे था। सुबह 8 बजे से ही लगा हुआ था। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई मतगणना, जहां पे आपको बता दें मतगणना के दौरान आमजन समुचित सूचनाएं मुहैया करने के बेहतर प्रबंधन किए गए। मीडिया सेंटर की रियल टाइम सूचना के लिए एनआईसी की ओर से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के जरिए विधानसभा अभ्यर्थी वह विवरण प्रदर्शित किया गया। डिस्प्ले पर गर्मी को देखते हुए मतगणना पर स्थल पर बिजली, पानी की व अल्पाहार भोजन की सारी व्यवस्था थी प्रशासन। वहीं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मापूल व्यवस्था देखी गई। वहीं आपको बता दें मतगणना स्थल पर जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से चौकस थे और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने में अपना कार्य कर रहे थे। इसी दौरान लोहिया कॉलेज में दिखाई दिए राहुल कसबा अपने समर्थकों के साथ सेल्फी खिंचाते। वहीं आपको बता दें दोपहर बाद में उनका रिजल्ट आया, जहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा ने 72,737 से विजय हासिल की। वहीं आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया देवेंद्र झाझड़ी को राहुल कसबा ने। चूरू जिला कलेक्टर की मौजूदगी में दिया गया राहुल कसबा को निर्वाचन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जीत का प्रमाण। जिला रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि कुल वोट 14,24,665 में से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा को 7,28,211 वोट मिले। वहीं उनके निकटतम प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को 6,53,477 वोट मिले। अन्य प्रत्याशियों को भी वोट मिले। वहीं डायरेक्ट फाइटिंग सांसद राहुल कसबा ने तीसरी बार विजय हासिल करते हुए इस बार कांग्रेस का दामन थामते चूरू जिले में तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए सांसद के रूप में एक बार फिर पहुंचेंगे लोकसभा में, जहां पे इस बार उन्होंने बड़ी विजय हासिल की है। इस बार क्योंकि वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे, पिछली बार भाजपा से सांसद थे। लगातार 40 वर्षों से परिवार का दबदबा है लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में कस्बा परिवार। वहीं आपको पूरे जिले में खुशी का माहौल देखा गया। कस्बा की जीत के बाद में लोगों ने आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर, गुलाल लगाकर एक दूसरों, जहां पे कस्बा के समर्थक नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशी मना रहे थे डीजे के साथ। इसी दौरान मैं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा के सामने हूँ, जहाँ पे काउंटिंग के समर्थकों के बीच में सेल्फी खिंचा रहे हैं। खुशी का माहौल देखना मिल रहा है। बातचीत करना चाहूंगा, किस तरह का माहौल रहा इस बार चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छा माहौल रहा। एक अच्छी नई शुरुआत करी हमने। पूरे कांग्रेस परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे एमएलए प्रत्याशी और एमएलए जो है सिटिंग और इंडिया गठबंधन की टीम ने पूरी अपना इलेक्शन मानते मेहनत करी और जनता का जो विश्वास और आशीर्वाद मिला हमेशा मेरे पिताश्री को भी, और इस बार भी उससे बहुत बढ़कर देखने को मिला। जब हम गांव का टूर कर रहे थे तब भी हमें महसूस हो रहा था इस बात का कि लोगों के मन में बहुत खुशी है और लोग साथ देना चाहेंगे। 8 तारीख को जब मैं राजगढ़ आया था, उस दिन के लेकर बाद से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मुझे आशीर्वाद और साथ मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ और ये चुनाव बहुत संदेश देने का काम करेगा आने वाले कल के अंदर। राजस्थान की राजनीति में भी जनता के बीच में रहने वाले लोगों को पार्टियां नज़रअंदाज नहीं कर सकती और पब्लिक एट लार्ज के लीडरशिप को ही हम, डेमोक्रेसी का मतलब वही है, लीडरशिप क्रिएट करनी होती है। और आज भी हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे को कहीं ना कहीं नेतृत्व की हर रोज़ जरूरत पड़ती है और ये इलेक्शन
उसका सीधा सीधा संदेश देने का काम करेगा। पूरे चुनाव में काका भतीजा का चर्चा चला, क्या कहना चाहिए? देखिए, काका के तो खाज थी और कुछ खाज तारनगर वालों ने मिटाने की कोशिश करी, पर काका को ये था कि मिटी नहीं है। इस बार काका ने उस खाज को मिटाने के लिए अपना आप को आगे किया था। मुझे उम्मीद है मिट गई होगी, नहीं मिटी होगी तो अगली बार फिर से कोशिश की जाएगी। आप कांग्रेस में पूरा समीकरण राजस्थान का भी चेंज हुआ है, किससे बताएंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप राइट कॉज के लिए खड़े होते हो और आप सही सोच और सही नीति के साथ काम करते हो तो जनता का साथ देती है। हमने बहुत स्ट्रगल्स के साथ में राजनीति शुरू करी है। पहला इलेक्शन फादर ने 168 वोटों से जीता था, तब से लेकर हमने लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ में सुख दुख में शामिल राजनीति करी है। हमारी कनेक्ट विद द पीपल हमारी यूएसपी रही है और उसी के साथ हम आगे बढ़े और जनता ने हमें अपना साथ भी दिया है। सभी राउंडों में आगे चल रहे हैं आप? मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी टीम का। कृष्णा मैम बैठी हुई हैं, राजगढ़ में भी ऐतिहासिक लीड आई है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रफीक साहब भी आए हैं चूरू से, उनकी बहुत अच्छी मेहनत रही है, सबने बहुत बड़ा साथ दिया। और किस तरह से धन्यवाद, किस तरह से आभार? तो मैं हमारे पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि बड़े ही युवा उम्मीदवार को उन्होंने चुना। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और कांग्रेस पार्टी ने सम्मान करके उनको टिकट दी और हम सब मिलके पूरी कांग्रेस टीम ने उनको जिम्मेदारी से काम करके उनको जिताया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने और उसके अंदर हमारे भाई कैबिनेट में जाए, यही हमारी आशा है। हमारे बीच में कृष्णा जी पुनिया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं राहुल सबसे पहले मैं राहुल जी को बधाई देना चाहती हूँ और इंडियन कांग्रेस को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बड़ी ऐतिहासिक जीत चूरू में हमने हासिल की है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के जो चूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, सभी नेताओं ने ईमानदारी के साथ मेहनत की और ये नतीजा रहा। और आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाएगी। ये थे 3 नेता जिन्होंने अमित जी, हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? हमारे कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राहुल कसवा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और तमाम क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार कि जिस तरह से पूरे नेताओं ने एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इस चुनाव परिणाम को बदलने का काम किया। राहुल कसवा जी आज बड़े मतों से जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों का आभार और राहुल जी कसवा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे राहुल कसवा और उनके साथ तमाम लीडर जो कि खुशी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि वाला निर्वाचन आयोग, हालांकि लगातार जो भी राउंड थे उनमें बढ़त बनाए रखी कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा। लोहिया कोले से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।